नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की, ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए शो आपको देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। बिटमन मजूमदार हैं, bmazumdar.com के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब भी होंगे, MD हैं DD कॉटन के। आप चारों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि इस हफ्ते हमने गोल्ड में नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा। 57,125 की नई ऊंचाई तक गोल्ड पहुंचा। उसके बाद ऊपरी स्तरों पर हल्की अब मुनाफा वसूली दिख रही है। अनुज जी, क्या लग रहा है, अगले हफ्ते क्या फिर से रिकॉर्ड की तरफ जाएगा सोना, या अभी करेक्शन मोड में रहेगा गोल्ड अगले हफ्ते के लिए? क्या करें, क्योंकि अगला हफ्ता काफी इवेंट से भरा होगा, बजट भी है, कुछ अहम फैसले भी आने हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स के लिए? क्या सलाह है अगले हफ्ते के लिए? विजमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, जो हम टारगेट कर रहे थे 1950 के आसपास तक का लेवल, वो हमने गोल्ड में इस हफ्ते आते हुए देखा। और सडनली अगर आप देखेंगे तो MCX में भी 57,000 के ऊपर जो हम टारगेट कर रहे थे वो यहाँ पर अचीव हुआ। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड है गोल्ड का और सिल्वर का, वो पॉजिटिव वे में है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 102 के नीचे है, वो भी अब 102 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि कल हमने यूएस के काफी पॉजिटिव डेटा आते हुए देखे, एडवांस जीडीपी का डेटा आता हुआ देखा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आगे जो फेडरल बैंक है वो एक लेस हॉकिश स्टांस यहाँ पे ले सकता है इंटरेस्ट रेट को लेके। तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता भी पॉजिटिव साइड में जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि बजट है और बजट में एक्सपेक्टेशन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी को लेके कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दें। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मगर ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा गोल्ड का, वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि अगेन अगले हफ्ते में हम 1940-1950 तक के लेवल आते हुए देखेंगे। MCX में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते आपको अगेन 57,000 से लेकर 57,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अगेन एक मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भी हमने एक हालांकि रेंज वन मोमेंटम रहा है, बट अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे या फिर इसका अगर फॉलो देखेंगे तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। हमने रिसेंटली 60,800-900 के लेवल देखे थे, वहां से अगेन एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो सिल्वर में भी हम यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे। $24 के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि 24.5 से लेकर $25 तक के लेवल आपको नेक्स्ट वीक में आते हुए लेवल दिखाई देंगे। और अगेन हम 59,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड नेक्स्ट वीक के लिए भी यहाँ पर मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, और बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी दोनों ही काउंटर में यूज कर सकते हैं। ओके, महेंद्र हैं सूरत से, एक सवाल है कॉलर का। उनका सवाल है कि 1 महीने के लिए सोने का आउटलुक क्या हो गया? अनुज जी, 1 महीने में सोने की चाल कैसी दिख रही है? क्या ये ट्रेंड 1 हफ्ते के लिए तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, 1 महीने के लिए भी पॉजिटिव दिख रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर का, वो पॉजिटिव है। हालांकि 1 महीने तो नहीं, बट हाँ, अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की बात करें, लगता है कि जो गोल्ड का प्राइस है करीबन 58,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो बाई साइड में ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक आपको 58,000 के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब अगले दर्शक हमारे साथ महावीर हैं बेंगलुरु से। इनका सवाल है, क्या कॉमेक्स गोल्ड $1970 और सिल्वर कॉमेक्स पर क्या $24.70 तक जा सकती है क्या? प्रथमेश जी, क्या लग रहा है, ये जो टारगेट ये जानना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, क्या ये उम्मीद लग रही है कि $1970 कॉमेक्स गोल्ड का और $24.70 का चांदी पर? देखिए, गोल्ड में 1940 1950 यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा अटकलें दिखाई देगी, और सिमिलरली सिल्वर में अराउंड $24 के आसपास थोड़ी अटकलें दिखाई देगी। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम इस दोनों काउंटर में तेजी का ही है, बट यस, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रूल आउट नहीं कर सकते। इंडियन बाजार में स्पेसिफिकली इवेंट के पहले इंपोर्ट ड्यूटी की काफ़ी मांग रखी है इंडस्ट्री की तरफ से। इंपोर्ट ड्यूटी की तरफ से कोई भी अगर डेवलपमेंट्स होती है तो आपको गोल्ड में खासकर आपको उतना ही करेक्शन देखने को मिलेगा जितना आपको इंपोर्ट ड्यूटी में
पॉसिबली अगर रिवीजन होता है तो। अदरवाइज दोनों ही कमोडिटी में मोमेंटम तेजी का है, मेरे ख्याल से 24 एंड $24.5 सिल्वर में, और सिमिलरली एमसीएक्स में अराउंड 70,000 बहुत जल्दी दिखने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में मोमेंटम पॉजिटिव का बना ही रहेगा। यस, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रूल आउट नहीं कर सकते। अगले दर्शक हमारे साथ हैं अंकुश गुप्ता दिल्ली से। नेचुरल गैस 277 रुपए पे खरीदा है। बिटुपन मजूमदार हैं हमारे साथ। बिटुपन, क्या लग रहा है 277 रुपए का खरीद है, काफी नीचे भाव आ चुका है, 20 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेडिंग हो रही है नेचुरल गैस में। क्या लग रहा है इनका भाव देखने को मिलेगा क्या नेचुरल गैस में, या साइक्लिकल एक डाउन ट्रेंड में चला गया नेचुरल गैस? देखिए, फिलहाल के लिए तो जो गैस का पूरा सिनेरियो काफी चेंज हो गया था। थोड़ा सा जो पहले इश्यूज था कि सप्लाई डायनेमिक्स का था व्हाटएवर, और डिमांड का भी जिस तरह से सिनेरियो था, लेकिन अभी जब से नेचुरल गैस 400 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब से सेलिंग एक कॉन्टिन्यूसली है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बॉटम कहाँ है दैट टू आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ से अराउंड 220-25 के आसपास एक प्रोबेबली उसके नीचे स्टॉप मेंटेन करना चाहिए, उसी रेंज के नीचे। और कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट बनता है। और 270, देखिए कोई पुल बैक आता है तो स्पाइक हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है, लेकिन अभी कोई सिग्नल नहीं है फिलहाल मार्केट के लिए कि शॉर्ट कवरिंग का है। मोमेंटम कॉन्टिन्यूसली डाउनसाइड का है। जब ये सिग्नल जनरेट करेगा तभी थोड़ा क्लैरिटी से बोल पाएंगे कि हाँ ये बॉटम बन गया है, प्रॉब्लम यहाँ से पुल बैक आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो सपोर्ट रेंज है 220-225 के आसपास एक रेंज बना हुआ है, उसके नीचे स्टॉप मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक है जमील भाटी राजस्थान से, और राजेश हैं फरीदाबाद से। दोनों दर्शकों के सवाल एक ही है, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पे इनका राय जानना चाह रहे हैं, ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं, साथ ही किन स्तरों पे इसे खरीदना और बेचना चाहिए। अनुज जी, क्या सलाह है क्रूड पर और नेचुरल गैस पर दोनों के लिए, जमील भाटी जी के लिए और राजेश के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं एक अगर हम क्रूड को देखें तो क्रूड के जो स्टॉक्स हैं वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस क्रूड में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा काफी अच्छी रैली हमने क्रूड में पिछले कुछ दिनों में आती हुई देखी है। तो मेरा मानना है कि क्रूड में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 6,800 6,900 एक काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा व्यू यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का रहेगा। मुझे लगता है कि जो रैली बनी है यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई देख सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन वाइज अगर बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर अगर हम एक लेवल वाइज को देखें तो जो एक ऑप्शन है करीबन 6,400 का, जो आपका पुट ऑप्शन है 133 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो और फ्यूचर के तौर पर अगर देखें तो प्राइस ऊपर में अगर 6,800 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बिकवाली का ट्रेड क्रूड के में देखा जा सकता है, या फिर 6,400 की पुट ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 133 के आसपास। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर पर सवाल जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करें। साथ ही एक और दर्शक है मुकुल है मेरठ से, इन्होंने 786 रुपए पे कॉपर खरीदा है, ये भी जानना चाह रहे हैं कि अब कॉपर में क्या करें। प्रथमेश जी, क्या सलाह है दोनों ही दर्शकों के लिए, कृष्ण के लिए और मुकुल के लिए? मेरे ख्याल से इन्होंने हाल फिलहाल में ही ये पर्टिकुलर क्वालिटी खरीदी है, 786 के आसपास खरीदा है इन्होंने। मेरे ख्याल से इनको ऊपर में 795 तक मिलेगा, वहाँ पे एग्जिट करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। इनका ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप जो है 781 के लिए रहेगा। मेरे ख्याल से कॉपर में थोड़ा सा और स्कीम बाकी है, 800 तक की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। अगले दर्शक हमारे साथ मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है मेंथा में अनुज जी अब? देखिए, मेंथा में हमने देखा था कि 1,080 तक के लेवल जाते हुए देखे थे, और वहां से फिर एक अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगेन प्राइस अब एक सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर सेल तो नहीं करना है, बाई इनिशिएट ही करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगेन हम प्राइस ऊपर में 1,020 1,050 तक के लेवल आते हुए देखेंगे। 1,080 एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हम 1,100 के ऊपर के लेवल जाते हुए देखेंगे। बट ओवरऑल अभी जो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ऊपर में 1,020 और नीचे में 970, ये इस रेंज में मेंथा के प्राइस ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी काफी प्राइस नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज करके चलें। अगले दर्शक है राज दुबे हैं राजस्थान से, चांदी क्या नीचे की तरफ 65,000 रुपए तक आ सकती है? बिटकॉइन क्या लग रहा है, 65,000 आपको दिख रहा है चांदी में? देखिए, इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा 65,000 जैसा लेवल, और चांदी में जिस तरह से अभी मार्केट एक रेंजिंग में ही है।
थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, गोल्ड जैसा रैली तो नहीं है, लेकिन जो कंसोलिडेशन है एक अप ट्रेंड के बाद, ये थोड़ा सा डिसेंट कंसोलिडेशन है। तो मैक्स टू मैक्स प्रोबेबली 67,000 कहीं ना कहीं बन जाए तो ठीक है, लेकिन वो नहीं भी आ सकता है, कोई जरूरत नहीं कि आएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड जो आउटलुक बन रहा है सिल्वर का भी वही सेम सिनेरियो है, गोल्ड जैसा कि बुलिश है, बाय ऑन डिप्स है, और इतने नीचे लेवल तक एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रह जाएगा। थोड़ा डिप्स आ सकता है मैक्स टू मैक्स 67,000 या 67,500। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी डिप्स आने से बाय करना चाहिए, बड़ा डाउनसाइड मुझे नहीं दिख रहा। अगले दर्शक है जितेंद्र है गुरुग्राम से, सोने चांदी में क्या करना चाहिए। साथ ही अनुज गुप्ता भी हैं झांसी से, इनका भी सवाल सोने पर ही है कि क्या करें, दोनों ट्रेडर हैं, क्या सलाह देंगे प्रथमेश जी सोने चांदी में। अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से हैं और 1-2 दिन का ट्रेड लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 56,870 पे सेल करना चाहिए, 5760 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 56,460 के रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर का मार्च पैदा सेल करने की सलाह रहेगी, 68,730 पे एंट्री पॉइंट, 69,400 का स्टॉप, टारगेट नीचे में 67,300। अगले दर्शक है पर्वत राम है बीकानेर से, क्रूड को किन स्तरों पर खरीदना चाहिए, बिटकॉइन किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए कच्चे तेल को। देखिए क्रूड ऑयल का एक सिनेरियो है, देखिए 82 83 का जो नाइमेक्स का रेंज है वो तोड़ नहीं पा रहा है। तो जब ये तोड़ नहीं पा रहा है तो ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, जो जिस तरह से रैली आ रहा था उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो अगर 6,750 जो लेवल है, मैं टेक्निकल लेवल का बता रहा हूँ, ब्रेकआउट एक लेवल है, 6750 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 7,000 तक या 6950 तक अपना आराम से एक रैली ले सकता है। तो अगर उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट होता है, तो वहीं पे बाय करना, ऊपर ब्रेकआउट में सस्टेन ट्रेडिंग दैट टू नॉट ए स्मॉल ब्रेकआउट। और दूसरा चीज ये है कि कोई भी डिप्स आता है, अगर थोड़ा करेक्शन आता है, नहीं तो 6,500 6,450 अगर ये लेवल नहीं तोड़ के करेक्शन आता है, तो ये दोनों लेवल मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए ब्रेकआउट के लिए अगर देखिए ब्रेकआउट बनता है, क्योंकि एक ट्रायंगुलर या कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है फिलहाल, तो 83 जो नाइमेक्स का लेवल या इधर 6750 के ऊपर सस्टेन, तब हमको एक स्मूथ अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ सरदारा सिंह गंगानगर राजस्थान से, दिसंबर तक सोने का भाव कहां तक जाएगा, यानी 1 साल का इनका नजरिया है। अनुज जी क्या लग रहा है, 1 साल में गोल्ड का आपका आउटलुक और टारगेट क्या है। देखिए वेरी शॉर्ट टर्म हम 58 का हम टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक आपको ये मार्च 2023 तक 58,000 का लेवल देखने को मिले, पर इंटरनेशनली $2,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि 60,000 तक के लेवल आपको दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में $2,100 से लेकर $2,200 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो अब जो नेक्स्ट 2000 के बाद होगा वो करीबन 2,100 लेवल का एक रेजिस्टेंस रहेगा, 60,000 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर उसके ऊपर प्राइस चलेंगे तो फिर हम 62,000 के लेवल भी देख पाएंगे। बट फिलहाल हम 58,000 और 60,000 को टारगेट कर रहे हैं, 58,000 मार्च एंड तक और 60,000 दिवाली तक देखने को मिल सकता है। अनुज जी अगले जो दर्शक है पवन है हिसार से, धनिया का जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जानना चाह रहे कि अगले 2 महीने में उसका रेंज क्या रहेगा, किस दायरे में घूमेगा। देखिए अभी हमने सभी मसालों में एक ब्रेकडाउन होते हुए देखा है। जीरा देखें तो 38,000 से लेकर 30,800 के आसपास आ गया है। टर्मरिक में भी हमने देखा है कि सडनली एक फॉल देखने को मिला, और सिमिलरली अगर आप कोरिएंडर को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने एक ब्रेकडाउन होते हुए देखा। तो सभी मसाले अगर देखें तो एक नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि अभी धनिया का प्राइस अगर हम एक रेंज की बात करें तो ऊपर में करीबन 8,400, नीचे में करीबन 7,700, ये रेंज मुझे लगता है कि कोरिएंडर में रह सकती है। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि खरीदारी से बचना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड सभी मसालों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर पर्टिकुलर धनिये को देख रहे हैं तो 8,400 से लेकर 7,700 इस रेंज को फॉलो कर सकते हैं। ऊपर जो भी प्राइस मिलता है 8,100 8,200 के आसपास, तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड लें। खरीदारी मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, और अगर ट्रेड करना ही है तो सेलोन राइस का मार्केट धनिये में भी देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक है शिवम गर्ग है हरियाणा से, कॉपर इन्होंने 778 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। विटफन क्या सलाह है, 778 पर शॉर्ट पोजीशन है। कॉपर में तो अभी तेजी का ही बन रहा है, मतलब अभी जो आज का कल का एक्सपायरी है, प्रोबेबली अगर नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उसमें तो लग रहा है फिलहाल के लिए तेजी है। 790 तो पहुंच गया है, प्रोबेबली 800 भी पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट तो रहना अभी फिलहाल ठीक नहीं रहेगा, एग्जिट करना बेटर है। यहाँ से कोई डिप्स आता है 789 88 तक, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है। सेल पे तो मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए, एग्जिट ही बेटर रहेगा।
ओके। अगले दर्शक हमारे साथ मनीष हैं देहरादून से। 6,620 रुपए पे क्रूड को शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए बिटकॉइन क्रूड में? क्रूड ऑयल में शॉर्ट है तो 6750 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो तेजी रहेगा, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहना पड़ेगा 6750 का। अगर कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। 6750 इज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगले दर्शक हमारे साथ जीतू तिवारी हैं एमपी से। कपास खली का 1 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है 1 महीने में कपास खली में अनुज जी? देखिए मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो हाँ प्राइस कॉटन सस्टेन केक नहीं वाला वो है लेवल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो करीबन 2950 के आसपास बिकवाली करें, 3100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 2700 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर 2700 के आसपास मिले तो वहां अगेन खरीदारी कर सकते हैं, और अगर वो 2950 के आसपास मिलता है तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो रेंज है वो 2700 से लेकर 2950 की रहेगी। इस रेंज के बीच में ट्रेड हो सकता है, बट जैसा अभी स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड में क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी क्या लग रहा है लेड में क्या करे बंसल साहब? क्या तेजी जो आई है लेड में क्या ये बनी रहेगी? मेरे ख्याल से लेड में फिलहाल जो मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कोई ट्रेड न है, बिकॉज यहाँ पे कोई खास स्पेसिफिक आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से लेड में मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। आपकी रणनीति क्या होगी लेड में? अनुज जी क्या करना चाहिए लेड में इनको, इसके बंसल साहब को? देखिए लेड अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखा है। रिसेंटली हमने 193 194 तक के लेवल आते हुए देखे थे, और उसके बाद से प्राइस में एक करेक्शन दिखा है। तो मुझे लगता है कि अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो 190 के आसपास मिले तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे 183 182 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर 180 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां पर अगेन बाय का ट्रेड बना सकते हैं। तो ओवरऑल रेंज बाउंड रहेगा, बट अगर इनको थोड़ा वेट अगर कर सकते हैं तो बेहतर है कि थोड़ा वेट करें। भाव अगर नीचे 182 180 के आसपास मिलते हैं तो वहां खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है जल्दी ही इसका भाव आपको 195 और 200 के बीच आता हुआ दिखाई देगा। में स्टॉप लॉस क्या मेंटेन रखे इसके बंसल साहब अनुज जी? देखिए 176 का स्टॉप लॉस रहेगा खरीदारी की पोजीशन के लिए। ओके 176 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप बने रह सकते हैं अगर आपके पास पोजीशन है। ये पोजीशनल ट्रेड है, 1-2 दिनों का ये टारगेट इन्होंने नहीं दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। अभिषेक हैं दिल्ली से। क्रूड और एनजी में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। बिटकॉइन कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या क्रूड एनजी में? देखिए 6750 ब्रेकआउट होने से मुझे कंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन एक काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से 6700 का जो एक, लेकिन आप शायद 6700 का जो कॉल ऑप्शन है 245 के आसपास चल रहा है, उस कॉल को बाय करके मेरे हिसाब से 6900 का जो कॉल है उसको बेच के मेरे हिसाब से एक बुल कॉल स्प्रेड बन सकता है। नेकेड में लेने के लिए थोड़ा 6750 का ब्रेकआउट कंफर्टेबल रहेगा। फिलहाल के लिए उनको अगर पॉजिटिवली ट्रेड करना दैट टू एन ऑप्शन, तो बुल कॉल स्प्रेड ही समहाउ कंफर्टेबल हो सकता है। एक और सवाल महेश हैदराबाद का है, गोल्ड पर जानना चाह रहे थे कि गोल्ड पर आपकी क्या राय है, क्या सलाह देंगे? ट्रेडर हैं वो। बिटूपन आपसे मेरा सवाल था, गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए क्या राय देंगे? महेश हैं हैदराबाद से। देखिए गोल्ड में अगर ट्रेडिंग करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्शन के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन एक विजट टॉप जैसा एमसीएक्स में फॉर्मेशन है, तो वहां से थोड़ा सा करेक्शन बन सकता है। समथिंग अराउंड 56,800 के आसपास अगर करेक्शन बनता है तो मेरे हिसाब से वो बाय बनेगा। आउटलुक इज लुकिंग पॉजिटिव अगेन, कोई भी डिप्स आता है तो बाय करना चाहिए। 56,800 में अगर बाय करना अगर मिलता है तो 56,500 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टारगेट रहेगा 57,400 टू 500। ओके। अगले दर्शक है शिवम गर्ग है हरियाणा से। इनके पास 2 लॉट कॉपर सेल है 778 पर, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? इनके कॉपर की सेल पोजीशन से निकल जाएं या बने रहें अभी? क्लियरली मोमेंटम जो 790 का और 800 की तरफ दिखाई दे रहा है, शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ पे निकलने की सलाह है। अनुज जी आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि निकल जाना चाहिए 778, या कोई नीचे की तरफ उनको मिलेगा, कोई भी पुल बैक आए तब निकले? देखिए मुझे लगता है कि एक बार ये 797 का एक ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि प्राइस टेक्निकल चार्ट पे ओवरबॉट जोन में आए हुए हैं, जहां पर मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी चल रही है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर आ सकता है, ओवरबॉट जोन में है। तो एक 797 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। नीचे अगर प्राइस
780 777 तक आते हैं तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल, सिमिलर सवाल है मनजीत कौर का कि क्या चांदी नीचे 65 तक आ सकती है मार्च तक? अनु जी, आपको लग रहा है चांदी 65,000 नीचे की तरफ? देखिए, अभी हम रिसेंटली एक मोमेंटम इसमें देख रहे हैं और थोड़ा सा रेंज बाउंड मोमेंटम है। नीचे अगर आप देखेंगे तो $23 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बना है और ऊपर में करीबन $24, इवन 24.30 काफी एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। काफी समय से हम देख रहे हैं इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर मुझे लगता है कि एक बार अगर डिप लेता है नीचे 67,500 के आसपास तक, तो वहां पर अगेन आपको एक्यूमुलेशन आता हुआ देखेगा, बट थोड़ा चांस कम है। बट हाँ, अगर इवनिंग में या एक दो दिनों में थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि प्राइस 67,000 67,500 तक आ सकते हैं। और अगर वहां पर अगर क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो 67,000 के आसपास मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। हमेशा मार्केट इवनिंग में रिकवर कर जाता है। तो अगर ये क्लोजिंग होती है 67,500 के नीचे तो फिर थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि प्राइस में अगेन एक डिप देखने को मिले। तो 67,500 की क्लोजिंग को वेट करें। अगर वो क्लोज होता है तो फिर प्राइसेस में चांसेस होंगे कि एक डिप और वहां पर आ सकता है। ओके, अनु जी, आपसे ही अगला सवाल होगा क्योंकि दर्शक आपके सवाल का ही जवाब, आपने जो जवाब दिया है उस पर ही उन्होंने सवाल एक पूछा है कि क्रूड अगर 6,300 पी बाई करते हैं 133 पे, तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस आपने नहीं बताया उनको? देखिए, 6,400 का जो पुट ऑप्शन है वो 133 के आसपास है, तो उसमें 64 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट ऊपर में करीबन 220 तक देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि एक प्रॉफिट बुकिंग क्रूड में आ सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन को रिकमेंड किया। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नाम तो इन्होंने संजय कुमार है बिजनौर से। क्रूड इन्होंने 6,500 रुपये में शॉर्ट कर रखा है, अब क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? इनको 6,500 की शॉर्ट पोजीशन है क्रूड में। मेरे ख्याल से ये मोमेंटम में आपको 6,750 तक जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इनकी अगर शॉर्ट पोजीशन है तो ये मेरे ख्याल से बेहतर एग्जिट कर ले। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको एक $2 से $3 का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करें। पर्वत राम का ये फिर से पूछना चाह रहा है बिटवन आपसे कि क्रूड को किस लेवल पे खरीदें या बेचें? देखिए, मैंने तो उनको बताया कि देखिए 6750 का जो टेक्निकल लेवल है बहुत देर तक अभी तक क्रूड सस्टेन नहीं किया। उसके ऊपर सस्टेन करने से मेरे हिसाब से 6950 तक एक $200 का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है। वो एक सिनेरियो है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से कोई करेक्शन आता है 65-6550 के आसपास, कोई भी गोइंग फॉरवर्ड एक करेक्शन आता है तो वो लेवल अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। आइडर ऑन ने ब्रेकआउट, नहीं तो डिक्लाइन होने लेवल जहां पे सपोर्ट है उस जगह पे। तो यहाँ पे 20 के लेवल के हिसाब से मोमेंटम रह जाएगा, लेकिन 6750 बहुत बार इसमें मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको तोड़ देने से थोड़ा कन्विंसिंग रहेगा। ओके, चलिए आज इतने ही सवालों को ले पाएंगे, लेकिन कमोडिटी अगले हफ्ते में। शुक्रिया अनुज जी, प्रथमेश जी और बिटुपन आप लोगों का कि आप लोग आए और दर्शकों को गाइड किया कि अगले हफ्ते किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए कमोडिटी मार्केट में। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला चलता है। नमस्कार।